एक जमात का कहना है खुदा कोई चीज नहीं है, उसने इस कायनात को पैदा नहीं किया और इस कायनात को बनाने वाली कोई हस्ती नहीं है। चुनांचे एक बड़े दहरिया ने एक मौके पर मुसलमानों को चैलेंज करते हुए कहा, तुम कहते हो इस कायनात को एक जात ने बनाया है, इस कायनात को बनाने वाली एक हस्ती है, अगर तुम में दमखम है तो आओ मुझसे मुनाजरा कर लो। दहरिया ने जो ही ये चैलेंज किया, अल्लाह की शान, एक आलिम रब्बानी ने उसके चैलेंज को कबूल कर लिया और कहा, मैं मुनाजरे के लिए तैयार हूं, तुमसे मुनाजरा मैं करूंगा। दोनों ने बातें एक दूसरे की तस्लीम कर ली और फिर मुआहदा हुआ कि मुनाजरे का एक वक्त मुतय्यन कर दिया जाए। वक्त भी मुतय्यन हो गया। फिर उसके बाद उसमें ये शर्त लगाई गई कि जो वक्त मुकर्ररा पर नहीं पहुंचेगा उसकी हार मानी जाएगी, उसकी शिकस्त तस्लीम कर ली जाएगी। दोनों ने इस पर भी रजामंदी जाहिर कर दी। वक्त गुजरा, मुनाजरे की तारीख आई और फिर वो दहरिया जो खुदा के वजूद का इनकार करता था, वक्त से पहले मैदान मुनाजरा में पहुंच गया। भीड़ थी, लोगों का इज्तिहाम था, तमाशाई वहां पहले से मौजूद थे। वो दहरिया मैदान में पहुंचा और वो वक्त का इंतजार करता रहा। कुछ देर हो गई मगर वो मुसलमान आलिम वहां पर नहीं पहुंच सका। जब वक्त गुजर गया और वह आलिम दीन हाजिर न हो सका, दहरिया ने मैदान में ललकार करके कहा, मैंने पहले ही कहा था कि कोई मेरे सामने आने की जुर्रत नहीं कर सकता है। देखो मुसलमानों का आलिम वक्त पर नहीं आया, उसकी हार और मेरी जीत को तस्लीम कर लेना चाहिए। अभी वो ये डींगे मार ही रहा था, शेखी बघाड़ ही रहा था कि इतने में वो आलिम दीन आता दिखाई दिया। थोड़ी देर के बाद वो मैदान में आ गया और जब मैदान में वो पहुंचा तो उस दहरिया ने ललकार कर कहा कि आपकी शिकस्त हो चुकी है, इसलिए कि मुआहदे के मुताबिक आप देर से आए और जो देर से आने वाला था उसकी शिकस्त पहले ही मानी जा चुकी थी। आप देर से आए इसलिए अब मुनाजरा नहीं होगा, आप हार चुके हैं। आलिम रब्बानी ने संजीदगी के साथ फरमाया, कोई उज़्र आप कबूल कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? उसने कहा, बताइए क्या उज़्र है? कहा, मेरा एक माकूल उज़्र था जिसकी वजह से मुझे आने में ताखीर हो गई और मैं वक्त पर नहीं पहुंच सका। कहा, अपना उज़्र बताइए, अगर वो उज़्र माकूल होगा तो तस्लीम किया जाएगा, वरना आपका उज़्र काबिल कबूल अगर नहीं है तो उसको रद्द कर दिया जाएगा। उस आलिम दीन ने फरमाया, बात दर हकीकत ये है कि मैं जिस रास्ते से आ रहा था वहाँ एक नदी पड़ती थी और जब मैं नदी के पास पहुंचा सोचा उस पार चलूं, मगर मुझे कोई कश्ती नजर नहीं आई। मैंने बहुत इंतजार किया मगर मुझे कोई कश्ती नहीं दिखी और फिर मैं वहीं पर बैठा रहा। मैं मजबूर था, नदी पार कैसे करता। कुछ देर गुजरने के बाद मैंने देखा कि एक दरख्त वहां पे उगा और फिर उसके पटरे कट गए, पटरे उसके चीर गए और थोड़ी देर के बाद मैंने देखा कि वो पटरे आपस में जुड़ गए। फिर थोड़ी देर के बाद मैंने देखा कि वो पटरे कश्ती की शक्ल में बन गए और जब कश्ती तैयार हो गई तो वो पानी में तैरने लगी। फिर मैं उस पर बैठा और मैंने नदी को पार किया। जो ही उस आलिम रब्बानी ने ये बात कही, उस दहरिया ने हंस करके कहा, मौलाना तुम्हारा दिमाग खराब तो नहीं हो गया है? दिमागी तवाजुन बिगड़ तो नहीं गया है? पागल तो नहीं हो गए हो? आलिम रब्बानी ने बड़ी संजीदगी के साथ पूछा, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? उस दहरिया ने कहा, मौलाना आप होश में हैं कि नहीं हैं? कहा, क्यों?
कहा बताइए, आप कह रहे हो कि एक दरख्त उग गया, पटरे उसके बन गए, फिर वो पटरे जुड़ गए, फिर उसकी कश्ती बन गई, फिर वो कश्ती पानी में तैरने लगी। भला बताइए कहीं ऐसा होता है? अभी बढ़ई आया नहीं और पटरे चिर गए, कश्ती बनाने वाला आया नहीं और कश्ती तैयार हो गई, मल्लाह आया नहीं और कश्ती तैरने लगी। कहीं ऐसा होता है? ये तो पागलपन की बात है। आलिम रब्बानी ने ललकार करके कहा, ओ दहरिया सन, पागल मैं नहीं हूं, दिमागी तवाजुन मेरा नहीं खराब है। सन, बेहोशी के आलम में मैं नहीं हूं, अक्ल मेरी नहीं खराब है, दिमागी तवाजुन आपका खराब है, पागलपन आपको सवार है, अक्ल आपकी बेकार हो चुकी है। इसलिए कि आप खुद कह रहे हो कि जब तक कोई बढ़ई नहीं आएगा तब तक कश्ती बनेगी कैसे, पटरे चिरेंगे कैसे, मल्लाह अगर नहीं आएगा तो कश्ती तैरेगी कैसे। अरे बेवकूफ, ये तो सब बता कि जब एक कश्ती बगैर बढ़ई के नहीं बन सकती है, एक कश्ती समंदर में बगैर मल्लाह के नहीं चल सकती है, तो इतनी बड़ी कायनात बगैर बनाने वाले के कैसे बन सकती है? इतनी बड़ी कायनात बगैर बनाने वाले के कैसे वजूद में आ सकती है? तुम्हारे बकौल जब एक कश्ती बगैर बनाने वाले के नहीं चल सकती है, तो मेरा अकीदा यह है ये कायनात भी बगैर बनाने वाले के वजूद में नहीं आ सकती है। और वो एक है जिसने इस कायनात को बनाया है, और जब वो चाहेगा इस कायनात के बिस्तर को लपेट देगा जिसे कयामत कहा जाता है। उसने करम फरमाया, इस कायनात को बनाया और फिर इंसानों के वजूद को सबसे आला तरीन वजूद करार देकर इस दुनिया में भेजा। उसने बेशुमार मखलूकात बनाई हैं, मगर आप अगर गौर करें तो आप इस नतीजे पर पहुंचेंगे कि अल्लाह ने हर मखलूक को हर तरह की खूबी नहीं दी है। किसी को कोई खूबी दी, किसी को कोई कमाल दिया, किसी को कोई वस्फ दिया, किसी की कोई हालत बनाई। हर मखलूक को एक सिफत से नहीं नवाजा। अलग अलग दर्जे, अलग अलग कमालात, अलग अलग खूबियां अल्लाह ने अता फरमाई हैं। मैं बहुत तफसील में न जा करके दो चंद मिसालें पेश करता हूं। अल्लाह की एक अजीम मखलूक का नाम फरिश्ता है। अल्लाह ताला की एक अजीम मखलूक फरिश्तगान इलाहिया हैं। अल्लाह ताला ने फरिश्तों को इतनी ताकत दी है, इतना पावर दिया है, उनके पास इतनी तवानाई रखी गई है कि वो पलक झपकते ही अर्श आज़म से जमीन पर आ सकते हैं। अल्लाह ने उन्हें ये कुव्वत और ताकत अता की है, उन्हें बेशुमार खूबियां अता की है। उन कमालात और खूबियों में से एक खूबी अल्लाह ने उन्हें ये बख्शी है कि उनको अक्ल वाला बनाया है। वो अक्ल वाले हैं। फरिश्तों को अल्लाह ने अक्ल दी है, मगर अल्लाह ने फरिश्तों को अक्ल तो दी मगर नफ्स नहीं दिया है। वो नफ्स से पाक हैं। अल्लाह ने फरिश्तों को अक्ल बख्शी, उनके पास नफ्स नहीं है। अल्लाह ने उन्हें नफ्स से पाक रखा है। इसीलिए फरिश्तों से कोई गलती नहीं होती है, उनसे कोई खता नहीं होती है। वो अक्ल को बहुत सवाल करके इस्तेमाल करते हैं। उनके पास नफ्स नहीं है तो उनसे कोई खता भी नहीं होती है। कुरान करीम इरशाद फरमाता है, वयफ़अलून मा युअमरून, उन्हें अल्लाह की तरफ से जो आर्डर मिलता है वो उस पर अमल करते हैं। उनके अंदर इस्मत पाई जाती है, मासूमियत पाई जाती है। वो मासूम है, उनसे खता नहीं हो सकती है, वो खताओं से पाक हैं। उनके पास अक्ल है, नफ्स नहीं है। और उसी के मुकाबिल अगर दूसरा रुख आप देखें तो इसी दुनिया में एक मखलूक है जिसे हम और आप चौपाया कहते हैं, जिसे हम अपनी बोली में जानवर कहते हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने जानवरों को दुनिया में पैदा फरमाया मगर उन्हें अक्ल नहीं बख्शी है। वो अक्ल से बेबहरा है, उनके पास अक्ल नहीं है, उनके पास नफ्स है। अल्लाह तबारक व तआला ने उन्हें अक्ल से महरूम रखा और उन्हें नफ्स बख्शा। तो अब इनका क्या हुक्म है वो भी जरा सुनिए कि अगर ये किसी के दस्तर
दस्तरखान पर मुंह मार दें, किसी के खेत में जा करके चर लें, तो कभी मुफ्ती नाजिम साहब ये फतवा नहीं देंगे कि फला जनाबे बैल ने फला का खेत खा लिया, लिहाजा अब बैल चल करके माफी मांगे, बैल चल करके तौबा करे, उसने ये जुर्म कर दिया है, वो कहीं भी मुंह मार ले। आज तक मैंने कभी किसी मुफ्ती से ये नहीं सुना कि जिसने ऐसा फतवा दिया हो कि उस बैल पर तौबा लाजिम है, उस गाय पर तौबा लाजिम है जिसने दूसरे का खेत बगैर इजाजत के चर लिया, जिसने दूसरे का खाना बगैर इजाजत के चर लिया। उसके पास नफ्स है, अक्ल नहीं है, तो रब्बे कदीर ने उसके ऊपर कोई कानून भी लागू नहीं किया है। वो आर्डर से पाक हैं, वो कब सो जाएं, कहां सो जाएं, खड़े होकर पेशाब करें कि बैठ करके पेशाब करें, किसके दस्तरखान पर मुंह मार दें, किसकी ठेलिया पे लगे हुए फल पे मुंह मार दें, किसके दरवाजे पे पहुंच जा करके बैठ जाएं, किसकी खेती चर जाएं, उनके ऊपर कोई आर्डर लागू नहीं होगा। हाँ, जो उसका मालिक है वो जरूर पकड़ा जाएगा, लेकिन खुद जानवर के ऊपर कोई हुक्म लागू नहीं होगा कि इसको 10 डंडे मारो, क्यों इसने यहाँ आकर के खाना खा लिया, या इसके ऊपर तौबा का हुक्म लागू हो गया, या इसको कहो कि ये माफी मांगे। कभी जानवरों के ताल्लुक से ऐसा हुक्म आपने नहीं सुना होगा। अल्लाह ने फरिश्तों को अक्ल दी, उन्हें नफ्स नहीं दिया, वो गुनाहों से पाक हैं, और जानवरों को रब्बे कदीर ने नफ्स बख्शा, इन्हें अक्ल नहीं दी, तो ये कानून से बालातर हैं, इनके लिए कोई पाबंदी नहीं, इनके लिए कोई कानून नहीं। इससे ये बात मालूम हुई कि कानून बेअक्लों के लिए नहीं बनता है, कानून जो अक्ल से बेबहरा हो उनके लिए नहीं बनता है। कानून अगर बनता है तो अक्ल वालों के लिए बनता है, सिस्टम अगर बनता है तो अक्ल खिरद रखने वालों के लिए बनता है। आप उसको एक मिसाल से यूं भी समझ सकते हैं, ये मज़ार पाक है, हजरत रोशन अली बाबा का मज़ार शरीफ है, बाहर से आपने इस पे चादर डाल दी है। अब चादर डालने के बाद फर्ज कीजिए उसके ऊपर आपने लिख दिया यहाँ पेशाब करना सख्त मना है, और फिर आपने उसे बोर्ड की शक्ल में वहां लगा दिया। इत्तेफाक से मुजाविर साहब बाहर निकले, अंदर से देखा कि एक नौजवान वहां पेशाब कर रहा है। जब वो पेशाब कर चुका, मुजाविर ने उसका हाथ पकड़ा और मुतवल्ली के पास लेकर के गया। सर, वहां लिखा हुआ है कि यहाँ पेशाब करना सख्त मना है, मगर फिर भी ये पेशाब कर रहा था, इसलिए मैं इसे पकड़कर आपकी खिदमत में लाया हूँ। मुतवल्ली के पास उसे छोड़ करके मुजाविर बाहर निकला, और जो ही 4 कदम आगे बढ़ा तो देखा कि जहां बोर्ड लगा हुआ था वहीं एक गधा खड़ा होकर के पेशाब कर रहा है। अब बताइए कि गधा को मुतवल्ली के पास पकड़ के ले जाएगा कि नहीं ले जाएगा? खुली हुई बात है, नहीं ले जाएगा। क्यों नहीं ले जाएगा? इसलिए कि ये कानून गधे के लिए नहीं बना, ये कानून इंसान के लिए बना था। इससे पता चला कानून जानवरों के लिए नहीं बनता है, कानून इंसानों के लिए बनता है, अक्ल वालों के लिए बनता है। अल्लाह ने फरिश्तों को अक्ल बख्शी, उन्हें नफ्स नहीं दिया तो वो गुनाहों से पाक हैं। रब्बे कदीर ने जानवरों को नफ्स अता किया, इनको अक्ल नहीं बख्शी, तो ये भी कानून से बालातर हैं। लेकिन हजरत इंसान का मामला दोनों से अलग है। अल्लाह ने इसे अक्ल भी बख्शी है और इसे नफ्स भी बख्शा है। अल्लाह ताला ने इसे दोनों खूबियां बख्शी हैं, ये नफ्स भी रखता है, ये अक्ल भी रखता है। इसको अल्लाह ने अक्ल भी दी है और नफ्स भी दिया है। अब अक्ल और नफ्स का मामला क्या होता है, जरा उसे भी चंद जुमलों में सुन लीजिए। अक्ल कुछ और कहती है, नफ्स कुछ और कहता है। अक्ल किसी तरफ ले जाना चाहती है और नफ्स किसी तरफ ले जाना चाहता है, दोनों में इख्तिलाफ होता है। अक्ल कुछ कहती है, नफ्स कुछ कहता है। अक्ल कहती है कि रब्बे कदीर ने जब तुम्हें पैदा किया है तो वो तुम्हारा मोहसिन है, मोहसिन का एहसान मानो, अगर उसका हुक्म है तो उस पर अमल करो। सुबह के वक्त अगर उसने कह दिया है कि सूरज निकलने से पहले उसकी बारगाह में अपनी पेशानी को झुकाओ, तो अक्ल ये कहती है कि उस मोहसिन की फरमा बरदारी करना यही ऐने तकाज़ाए अक्ल है। अक्ल ये कहती है, मगर नफ्स क्या कहता है? सो जाओ, थोड़ी देर और सो जाओ, थोड़ी देर और सो जाओ। चुनांचे सूरज निकल आता है और नफ्स उसको सुलाता रहता है। अक्ल कुछ और कहती है, नफ्स कुछ और कहता है, दोनों में इख्तिलाफ हो जाता है। और जब इख्तिलाफ होता है तो दोनों में से कोई शिकस्त खाता है और कोई किसी की जीत होती है। अगर अक्ल
अक्ल जीत जाए, नफ्स हार जाए, तो ये इंसान फरिश्तों के लिए भी काबिले फख्र हो जाता है। अगर इसकी अक्ल गालिब आ गई और नफ्स इसका मगलूब हो गया, नफ्स को कंट्रोल में कर लिया और अक्ल को काबू में करके अगर ये अपनी मंजिल की तरफ चलने लगा, तो इस पर फरिश्ते भी रश करते हैं, फरिश्ते भी इस पे फख्र करते हैं, फरिश्ते भी इसे देख करके मसरूर होते हैं। और अगर इंसान की अक्ल मगलूब हो जाए, इंसान की अक्ल हार जाए और नफ्स इसका गालिब आ जाए, नफ्स इसका जीत जाए, तो ये इंसान या तो जानवरों की तरह हो जाएगा या जानवर से भी बदतर हो जाएगा। आप देखते होंगे हर इतवार को आपके इसी कस्बे से चंद लड़िया गाड़ी, बैलगाड़ी खलीलाबाद जाती है। हर दोशंबा इतवार को गाड़ी जाती है और आती है। बैलगाड़ी आप लेकर के जाते हैं और वहां से लेकर के आते हैं। आपने क्या ये नहीं देखा कि खलीलाबाद से बाल लाद कर जब अमरडोभा के लिए बैलगाड़ी चली तो आदमी उसमें सो भी जाता है, लेकिन क्या बैल भी सो जाता है? नहीं, बैल अपनी मंजिल की तरफ चलता रहता है। वो चुपचाप बैठा हुआ है बैलगाड़ी वाला अपनी जगह पर, और उसका बैल उसको लेकर के आहिस्ता आहिस्ता बघौली पहुंचा, कुपिया पहुंचा, बखिरा पहुंचा, अमरडोभा आ गया। अब वो बैल जो खलीलाबाद से चल करके अमरडोभा आया, मालिक तो उसका सो रहा था, लेकिन चूंकि उसने इशारा करके मंजिल की तरफ जाने वाले रास्ते पर उसको लगा दिया, तो अब जानवर भी समझ गया मेरे मालिक की मंशा क्या है, मुझे क्या करना चाहिए। अब वो चलता जा रहा है, उसे अब परेशान करने की जरूरत नहीं है कि अपने मालिक को परेशान करे। इशारा मिल गया, चलता जा रहा है। काश्तकारी भी आप करते हैं, यह और बात है कि आजकल बैलों से काश्तकारी कम होती है, ट्रैक्टर के जरिया ज्यादा होती है। लेकिन जो दो बैल होते थे, अगर किसान खेत में हल जोतता था तो आप जाकर के आज भी देख सकते हैं, जब दो बैल चलते थे तो अब अगर एक दाहिने वाले बैल को इशारा कर दिया मुड़ने का तो फौरन वो मुड़ गया, और अगर चलते रहने का इशारा किया तो वो चलता रहता है। जरा सी दुम पकड़ी, फौरन वो समझ जाता है कि अब मेरा मालिक कह रहा है मुझे यहां से मुड़ जाना चाहिए, आगे किसी दूसरे का खेत है, मुझे यहीं तक जाना है, आगे नहीं जाना है। जानवर भी ये समझता है मेरा मालिक मुझसे किस चीज का मुतालबा कर रहा है। लेकिन जब इंसान की अक्ल मगलूब हो जाती है, इंसान की अक्ल हार जाती है और उसका नफ्स गालिब आ जाता है, तो ये इंसान या तो जानवर हो जाता है या जानवर से भी बदतर हो जाता है। इस वक्त आलमी पैमाने पर, इंटरनेशनल पैमाने पर अगर आप देखेंगे तो आप इस नतीजे पर पहुंचेंगे कि अक्सर लोगों की अक्लें हार चुकी हैं, नफ्स इनका जीत चुका है। यही वजह है कि ये हजार कानून जानने के बावजूद ये वो करता है जो इसका नफ्स कहता है। मैं बहुत लंबी बात नहीं करना चाहता, लेकिन मुझे आप बताइए, इंसान इस वक्त जानवर से बदतर सतह पर गया कि नहीं गया? क्या आपने कभी ये देखा कि बैल बैल के साथ जुफ्ती करता है? क्या कभी आपने ये देखा कि गधा गधे से शादी करता है? क्या कभी आपने ये देखा कि घोड़ा घोड़ा के साथ जोड़ मारता है? क्या कभी आपने ये देखा कि गाय गाय के साथ जोड़ मारती है? क्या कभी आपने ये देखा कि खच्चर खच्चर के साथ जोड़ मारता है? नहीं देखा होगा आपने, इसलिए कि वो अपनी फितरत के मुताबिक चल रहे हैं, जिस तरह से रब्बे कायनात ने उसे बना दिया है। लेकिन इंसान आज क्या करता है? लड़का लड़का से शादी कर रहा है, लड़की लड़की से शादी कर रही है। जानवर तो अपनी हमजिन्स घोड़ा घोड़े के साथ जोड़ नहीं खाता है, मगर ये इंसान जानवर से भी बदतर हो चुका है कि वो मर्द मर्द के साथ जोड़ खाने में फक्र महसूस करता है। इंसान की अक्ल जब खो जाती है, उसकी अक्ल जब मगलूब हो जाती है और नफ्स उसका गालिब होता है, तो इंसान या तो जानवर बनता है या जानवर से भी बदतर बनता है। ऐ मुसलमानों, अपनी किस्मत पर नाज करो कि मुस्तफा जाने रहमत ने तुम्हें इंसानियत का वो हुनर दिया है। खुदा की कसम, तुम इंसान भी हो, इंसानियत वाले भी बने हुए हो। खुद न थे जो राह पर औरों के हादी बन गए, क्या नजर थी जिसने मुर्दों को मसीहा कर दिया। आज इंसान नफ्स का शिकार होकर आज वो हरकत करता है कि जो जानवर भी न करे, जानवर भी शर्मिंदा हो जाए। अक्ल और नफ्स में जंग होती है, लड़ाई होती है, और जब दो चीजों में लड़ाई होती है, टकराव होता है, दो ग्रुप पे इख्तिलाफ होता है, तो एक हक पर होगा, एक नाहक।
लेकिन मोइन और मददगार दोनों तरफ के आपको मिल जाएंगे। अगर दो लोग आपस में लड़ गए तो कुछ इधर से हिमायत करने वाले, कुछ इधर से हिमायत करने वाले जरूर आपको दिखेंगे। यूं ही समझिए कि जब अक्ल और नफ्स में इख्तिलाफ होता है, इसमें लड़ाई होती है, अक्ल कुछ और कहती है, नफ्स कुछ और कहता है, तो अब अक्ल की हिमायत करने वाली कुछ चीज़ें होती हैं और कुछ चीज़ें नफ्स की हिमायत करने वाली होती हैं। इधर से भी मुईन व मददगार और उधर से भी मुईन व मददगार। अक्ल की मददगार जो शय है वो पाकीज़ा है और नफ्स की हेल्फर जो चीज़ है वो नजिस व नापाक है। अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान को अक्ल बख्शी, इसकी अक्ल की हिमायत के लिए, अक्ल की हिदायत के लिए, अक्ल की मदद के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने एक मुक़द्दस जमात पैदा फरमाई है और नफ्स की हिमायत के लिए भी एक ग्रुप पैदा किया है। उस ग्रुप के गुरु घंटाल का नाम इब्लीस है, जो नफ्स की हिमायत में रहता है। नफ्स अगर कहे चल करके शराब पी लेनी चाहिए, कौन मेरे अब्बू देख रहे हैं, कौन मेरे घर के लोग देख रहे हैं, तो अब शैतान उसके जज्बे को और बुलंद कर देता है। चलो जरूर चलो, पैसा तो जेब में है ही है, और अगर नहीं है तो तेरा फला दोस्त फला जगह रहता है, उससे चल करके ले ले, उसकी जेब से पैसा निकाल ले, बहुत लुत्फ आता है पीने में। तो अब इंसान के नफ्स ने जब शराब नौशी पर इंसान को उभारा, शैतान ने उसकी मदद किया और फिर जब उसने मदद की तो इसका हौसला बुलंद हो गया और फिर आखिर वो जा करके गुनाहों में मुलव्विस हो जाता है। इसी तरीके से अक्ले इंसानी अगर हारने लगती है तो फिर इसकी मदद के लिए भी अल्लाह तबारक व तआला कुछ नुफूसे कुदसिया को भेजता है, कुछ ज़बाते कुदसिया को अक्ल की हिमायत के लिए रब्बे कदीर तैयार करता है। जो सबसे अजीम जमात अक्ल की हिमायत और हिदायत के लिए अल्लाह ने पैदा फरमाई, उस मुकद्दस जमात और एक क्लास की जमात का नाम अंबिया व मुरसलीन है। ये अंबिया व मुरसलीन वो मुकद्दस जमात है जो उमूमन अक्ल इंसानी की हिदायत के लिए आए हैं। आप ये ना समझिए कि अगर आपके पास अक्ल है तो आप सब कुछ सही ही कर सकते हैं। बेशुमार अक्ल वाले बदअक्ली का काम अंजाम देते हैं। अक्ल इंसानी तन्हा सही और गलत को अलग करने के लिए काफी नहीं है, इसलिए अल्लाह तबारक व तआला इंसानों की हिदायत और उसकी अक्लों की हिमायत के लिए मुकद्दस जमात अंबिया को पैदा फरमाया और अंबिया किराम ये के बाद दीगरे आकर अक्ले इंसानी की हिदायत फरमाते रहे। हजरत आदम अलैहिस्सलातु व तस्लीम से लेकर मेरे आका सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक 1 लाख कमो बेश 2,24,000 अंबियाए किराम इसीलिए आते रहे कि अक्ले इंसानी की वो हिमायत भी करे और हिदायत भी करें। चुनांचे अंबियाए किराम ने इंसानी अक्लों को हिदायत बख्शी, इनकी हिमायत की और फिर जो इनकी हिदायत को कबूल कर बैठा, जिसने इनकी हिमायत को हासिल कर लिया, जिसने इनकी हिदायत को कबूल कर लिया, फिर तो उसका रुतबा बहुत बुलंद हो गया, बहुत बुलंद हो गया। और ये भी याद रखिए कि इंसान अपनी फितरत के मुताबिक कुछ ऐसे काम उसके लिए हैं कि अगर वो किसी के सहारे से न करे तो नहीं कर सकता है। उसको आप मिसाल से यूं समझ सकते हैं, मैंने मिट्टी का एक टुकड़ा लिया और मिट्टी का वो टुकड़ा लेने के बाद मैंने उसको छोड़ दिया, जाहिर सी बात है वो मिट्टी का टुकड़ा ऊपर नहीं जाएगा बल्कि नीचे जाएगा, वो मिट्टी का टुकड़ा जमीन की तरफ जाएगा। अगर आप पूछें कि वो जमीन की तरफ क्यों गया, तो फिजिक्स का तालिब इल्म, साइंस का स्टूडेंट कहेगा जमीन के अंदर खींचने की ताकत थी, इसलिए उस जमीन ने मिट्टी के टुकड़े को नीचे खींच लिया और वो टुकड़ा जमीन पर चला गया। लेकिन अगर आप इन उलमा से पूछें तो ये कहेंगे कि वो मिट्टी का टुकड़ा इसलिए नीचे गया कि मिट्टी की अपनी तबीयत है, अपना नेचर है, अपनी फितरत है, वो अपनी तबीयत की बुनियाद पर नीचे गया है। जमीन के अंदर खींचने की ताकत नहीं, उसकी अपनी तबीयत है। बहरहाल वो टुकड़ा जमीन के ऊपर जाके गिरेगा और हाथ में आपने लिया, आपके साथ था, लेकिन जो ही छोड़ा वो जमीन की तरफ चला गया, नीचे चला गया। अब अगर उसे ऊपर लाना है तो फिर उसे किसी न किसी सहारे की जरूरत पड़ेगी। उस
उसको अगर ऊपर लाना है तो किसी न किसी ताकत और तवानाई की जरूरत पड़ेगी। और ये भी आप जानते हैं कि सहारा ताकत जितनी ताकत दिखाएगी, वो सहारा जितनी ताकत दिखाएगा और जितना ताकतवर वो सहारा होगा, मिट्टी का टुकड़ा उतने ही ऊपर जाएगा। अगर ये छोटा सा बच्चा मिट्टी का टुकड़ा हाथ में लेकर के ऊपर की तरफ करना चाहे तो 2-4 गज जाने के बाद वो फिर नीचे की तरफ आ जाएगा। लेकिन अगर एक पहलवान उसे अपने हाथ से फेंके तो 4-6 मीटर बल्कि और ऊपर जाएगा। लेकिन अगर उसी मिट्टी के टुकड़े को घोलेल के अंदर आपने लगा करके फेंका तो और ऊपर जाएगा, और एयरगन में अगर आपने लगा करके फेंका तो और ऊपर जाएगा। मिट्टी का टुकड़ा है, अब आपने हाथ में लिया, छोड़ा, वो नीचे की तरफ गया, ऊपर की तरफ ले जाने के लिए उसे सहारे की जरूरत है। और सहारा जितना ताकतवर होगा, मिट्टी का टुकड़ा उतने ही ऊपर जाएगा। ए इंसान, तू किस चीज से बना है? हवा से सिर्फ नहीं बना, मिट्टी से बना है। मिट्टी की फितरत है, उसका नेचर है कि वो नीचे की तरफ आएगी, लेकिन अगर उसे ऊपर की तरफ जाना है तो सहारे की जरूरत पड़ेगी। और सहारा जितना ताकतवर होगा, ये मिट्टी का टुकड़ा उतने ही ऊपर जाएगा। इसी तरीके से इस इंसान की फितरत है, अपनी फितरत के मुताबिक ये गुनाहों के गड्ढे की तरफ जाएगा। अब अगर इसको नेकियों के आसमान पर ले जाना है तो इसे किसी न किसी सहारे की जरूरत पड़ेगी। और सहारा जितना ताकतवर होगा, ये इंसान उतनी ही बुलंदी पर जाएगा। पूरी कायनात में सबसे ताकतवर सहारे का नाम मुस्तफा जाने रहमत है। इसीलिए जो रसूल पाक की निगाहे करम से हिस्सा पा गया, मुस्तफा ने उसने इतना बुलंद कर दिया कि दुनिया में कोई उनका मुकाबला नहीं कर सकता। वो मुकद्दस जमाते सहाबा, रसूल पाक ने अपनी निगाहे करम से उन्हें बुलंदी बख्शी। रसूल पाक पर सिलसिले नबूवत खत्म, अब कयामत तक कोई नया नबी पैदा नहीं हो सकता है, लेकिन ये सहारे पैदा होते रहेंगे। रसूल पाक के बाद उम्मत का सबसे अजीम सहारा सहाबे किराम हैं, उनके बाद ताबईन हैं, उनके बाद तबे ताबईन है, औलियाए किराम हैं, उलमाए दीन हैं। ये उम्मत के लिए सहारा हैं, और जो इनसे मुताल्लिक होता जाएगा ये खुद ब खुद बुलंद होता जाएगा। सहारा जब तक रहेगा तब तक ये मिट्टी का ढेला ऊपर की तरफ जाएगा, और सहारा छोड़ दे तो धड़ाम से ये जमीन की तरफ आ जाएगा। रफीकाने मोहतरम, अब आइए हिंदुस्तान की सरजमीन को आप देखिए। मुझे अच्छी तरह से याद है, हिंदुस्तान पर एक अजीब इनकलाब आया सन 1857 के अंदर। उस इनकलाब के सालारे आजम का नाम मुजाहिदे आजादी अल्लामा फजल हक खैराबादी है। आप शायद तारीख न पढ़ सके हो, लेकिन मैं आपसे गुजारिश करूंगा आप पढ़ें। हिंदुस्तान पर अंग्रेजों ने जब जुल्म सितम के पंजे गाड़ लिए और हिंदुस्तानियों को अपने जुल्म सितम का उन्होंने निशाना बनाना शुरू किया, तो मुजाहिदे आजादी अल्लामा फजल हक खैराबादी ने दिल्ली की सरजमीन पर हिंदुस्तान के उलमा को जमा किया। दिल्ली की जामा मस्जिद के दरो दीवार इस वाक़े के गवाह हैं। मुजाहिदे आज़ादी अल्लामा फजल हक खैराबादी ने उलमाए हिंदुस्तान को दिल्ली में इकट्ठा किया और शाही जामा मस्जिद में बैठ करके इस मसले पर गुफ्तगू हुई कि अंग्रेज का ज़ुल्म बढ़ता जा रहा है, ये तो हिंदुस्तानियों को सताने में 4 कदम रोजाना आगे बढ़ रहे हैं, इनके खिलाफ एक्शन लेने की जरूरत है। मुजाहिदे आज़ादी अल्लामा फजल हक खैराबादी ने फरमाया इनके खिलाफ जिहाद करना लाजिम है। चुनांचे दिल्ली की जामे मस्जिद में फतवा तैयार किया गया, उस पर उलमाए दिल्ली ने दस्तखत किया और फिर हिंदुस्तान में जगह जगह उस फतवे को फैलाया गया कि हिंदुस्तान हिंदुस्तानियों का है, यहाँ पर अंग्रेजों का कोई हक नहीं है, इस जालिम हुकूमत का यहाँ पर कोई हक नहीं, इनको यहाँ से भगाना हम पर फर्ज है। चुनांचे हिंदुस्तान के लोगों ने मुजाहिदे आज़ादी अल्लामा फजल हक खैराबादी की इस तहरीक के बाद जौक दर जौक उनके कदम से कदम मिला करके चलना शुरू कर दिया। अल्लामा फजल हक खैराबादी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने सन 1856 में सबसे पहले अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने के लिए जिहाद का फतवा दिया और फिर हिंदुस्तानियों के अंदर जज्बा एक पैदा हुआ कि अंग्रेजों को यहाँ से भगाया जाए। चुनांचे जगह जगह उनके खिलाफ तहरीक चलनी शुरू हो गई।
दरूद पाक पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद मादनी जूद वल करम व आलिल किराम अजमईन। रफीकान मोहतरम, मुरादाबाद में एक जलीलुल कद्र आलिम दीन अल्लामा सैयद किफायत अली काफी मुरादाबादी रहमतुल्लाह ताला अलैह, जिनको अंग्रेजों ने फांसी के फंदे पे चढ़ाया, और जब वो फांसी के फंदे पे चढ़ाए गए तो अंग्रेजों ने कहा, आपकी कोई तमन्ना, आपकी कोई ख्वाहिश, आप कुछ चाहते हैं, कुछ कहना चाहेंगे? अल्लामा सैयद किफायत अली काफी मुरादाबादी ने फरमाया, हाँ, मैं अपने हिंदुस्तानियों को, अपनी कौम को एक पैगाम देना चाहता हूँ। लोगों ने कहा, क्या? अंग्रेजों ने कहा, पैगाम सुनाइए। फांसी के फंदे पे खड़े होकर अल्लामा किफायत अली काफी मुरादाबादी ने कुछ अशार कहे। उनमें से उनका मशहूर शेर है, कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। हम सफीरो बाग में है, कोई दम का चहचहा, बुलबुलें उड़ जाएंगी, सूना चमन रह जाएगा। अतलसो कब ख्वाब की पोशाक पर नाजा न हो, इस तने बेजान पर खाकी कफन रह जाएगा। अल्लामा किफायत अली काफी मुरादाबादी ने फांसी के फंदे को चूमा और वहां से हिंदुस्तानियों को यह पैगाम दिया, हिंदुस्तानी कौम को यह पैगाम पहुंचाया। अल्लामा फजल हक खैराबादी को काला पानी की सजा दे दी गई और उन्हें जजीरे अंडमान भेज दिया गया। अंग्रेजों ने सोचा कि अगर यूं ही ये मुनज़्ज़म रहे, मुत्तहिद रहे, इनमें इत्तेहाद रहा तो हम तो कभी कामयाब नहीं हो सकते, हमें जाना पड़ेगा। चुनांचे अंग्रेजों ने हर तरह के हरबे इस्तेमाल करने शुरू किए। पहले मुसलमानों के दरमियान इख्तिलाफ पैदा करने के लिए उन्हें प्लान बनाया और सोचा, अगर कोई आलिम हमें मिल जाए तो हम उसके जरिए अपने मिशन में आसानी से कामयाबी हासिल कर सकते हैं। चुनांचे दिल्ली की सरजमीन पर उन्होंने जब नजर दौड़ाई तो उन्हें एक मौलाना साहब मिल गए, मुनासिब मौलाना मिल गए, और फिर उस मौलाना के जरिया अंग्रेजों ने एक किताब लिखवाई। उस किताब में रसूल पाक की अजमत पर हमला करने के लिए वो जुमले इस्तेमाल किए गए कि कलेजा मुंह को आने लगता है। वो किताब जब छपी, मार्केट में पहुंची, हंगामा बर्पा हो गया। अल्लामा फजल हक खैराबादी ने जब उस किताब को पढ़ा, बेताब हो गए। फिर दिल्ली की जामा मस्जिद में उलमा को जमा किया और उस आलिम को बुलाया, आओ, आपने ये किताब लिखी है, आपने इसमें इस तरह की बातें लिखी है, या तो इसका जवाब दीजिए या तौबा कीजिए। लेकिन ना वो शख्स जवाब दे पाया, ना ही उसने तौबा की। और दिल्ली की जामा मस्जिद गवाह है कि उलमाए दिल्ली ने उसे दिल्ली की जामा मस्जिद से निकाल करके बाहर किया। अल्लामा फजल हक खैराबादी ने उसकी लिखी हुई किताब के रद में दो अजीम किताबें लिखी। एक का नाम है तहकीकुल फतवा फी इब्ताल तक़वा और दूसरी किताब है जिसका नाम है इम्तिनाउन नज़ीर। इस दोनों किताबों में अल्लामा फजल हक खैराबादी ने क्या लिखा, चूंकि दिल्ली के उस मौलवी के जरिया अंग्रेजों ने रसूल पाक की अजमत पर हमले कराए थे, रसूल पाक से मुसलमानों के रिश्ते को कमजोर करने बल्कि तोड़ने की तदबीरें बताई थी। उस किताब में लिखा हुआ था कि अगर अल्लाह चाहे तो करोड़ों मोहम्मद पैदा कर सकता है। मोहम्मद ये कोई ऐसी जात नहीं है कि जिनको बहुत अजमत का मकाम दिया जाए। ये तो हमारे गांव के चौधरी की तरह हैं, इनकी ताजीम इतनी ही की जाए जितनी की बड़े भाई की जाती है। ये सारी बातें उस किताब में लिखी गई और फिर एक मकाम पर लिखा गया, लोग कहते हैं मैदान महशर में रसूल पाक शफात करेंगे, रसूल शफात किसी की नहीं करेंगे, हर शख्स अपने आमाल के मुताबिक जन्नत या जहन्नम में जाएगा। ये किताब में लिख करके फैलाया गया। अल्लामा फजल हक खैराबादी ने इन नजरियात के खिलाफ ये किताबें लिखी। इम्तिनाउन नज़ीर एक किताब लिखी अल्लामा फजल हक खैराबादी ने। उस किताब में उन्होंने साबित किया कि अब कयामत तक मुस्तफा जान रहमत की तरह दुनिया में कोई पैदा हो नहीं सकता है। अल्लाह ने रसूल पाक को बेमिसलो बेमिसाल बना करके भेजा है। मेरे मुस्तफा जैसा न कोई हुआ है, न कोई होगा, न कयामत तक कोई उन जैसा पैदा हो सकता है। इम्तिनाउन नज़ीर किताब के अंदर अल्लामा फजल हक खैराबादी ने ये बातें तहरीर फरमाई और दलाइल के अंबार लगा दिए। और तहकीकुल फतवा के अंदर अल्लामा फजल हक खैराबादी ने यह साबित किया कि बेशक मैदान महशर में
में हमारे रसूल अपनी गुनहगार उम्मत की सिफारिश और शफाअत करेंगे। चुनांचे ये दोनों किताबें मार्केट में आई, मगर जिसने पहली किताब लिखी थी न उसे तौबा की तौफीक हुई, न उसने रुजू किया, न उसने अपने दलाइल पेश किए। बिल आखिर कौम दो टुकड़े में बट गई, दो हिस्सों में तकसीम हो गई। कुछ लोग उस मौलवी के मानने वाले हुए और उन्होंने कहा हमारे हजरत ने जो लिखा सही लिखा, लेकिन ऐ सुन्नियों अपनी किस्मत पर नाज करो। मुजाहिद आजादी अल्लामा फजल हक खैराबादी ने जुर्अत और हिम्मत का जो मुजाहरा करके अंग्रेजों के खिलाफ हिंदुस्तानियों को उभारा, जिसका नतीजा यह हुआ कि सन 1857 के उस 57 के अजीब इनकलाबी फतवे के बाद तहरीक चलती रही और 1947 में उसका शानदार नतीजा हमारी निगाहों के सामने आया। अल्लामा फजल हक खैराबादी ने उस मौलवी के खिलाफ दो किताबें लिखी। सन 1857 से पहले ये किताब मंजर आम पर आ गई और सन 1857 के उस फतवे की पादाश में, जिसको कहते हैं जुर्म में, अंग्रेजों ने अल्लामा फजल हक खैराबादी को काला पानी की सजा दे दी। काला पानी उनको भेज दिया गया। मुफ्ती इनायत अहमद काकोरवी को काला पानी भेज दिया गया। मुफ्ती इनायत अहमद काकोरवी काला पानी उनके साथ गए और भी बहुत सारे उलमा जजीरे अंडमान भेज दिए गए। अंग्रेजों ने उन्हें भेज दिया कि तुम हमारे खिलाफ यहाँ के लोगों को उभार क्यों रहे हो। अल्लामा फजल हक खैराबादी जजीरे अंडमान गए और 20 अगस्त सन 1861 में जजीरे अंडमान में उनका इंतकाल हो गया। 12 सफर जो महीना गुजर रहा है, जिसकी आज 28वीं तारीख है, इसी महीने की 12 तारीख को 12 सफर को अल्लामा फजल हक खैराबादी का जजीरे अंडमान में इंतकाल हुआ। सन 1861 हिजरी 20 अगस्त थी और 12 सफर की तारीख थी, यही महीना था। इस महीने की 12 तारीख को मुजाहिद आजादी अल्लामा फजल हक खैराबादी का जजीरे अंडमान में जब इंतकाल का वक्त करीब हुआ, आपने वसीयत की ऐसे हालात नहीं हैं कि हमारे जीते जी अंग्रेज हिंदुस्तान छोड़ करके चला जाएगा, ऐसा नहीं लग रहा है। लेकिन जिस वक्त अंग्रेज हिंदुस्तान छोड़ करके चला जाए, मेरी कब्र पर आकर के खुशखबरी सुना देना कि हिंदुस्तान को अंग्रेजों ने छोड़ दिया है। चुनांचे 1947 में जब मुल्क आजाद हुआ, मुजाहिद आजादी अल्लामा फजल हक खैराबादी के चाहने वाले हिंदुस्तान के उस आखिरी हिस्से में जजीरे अंडमान पहुंचे, वहां फातिहा पढ़ी, मीलाद पढ़ा और मुजाहिद आजादी की कब्र पर यह खुशखबरी सुनाई कि दादा जान, आपका वो हरीफ और दुश्मन जिसने हिंदुस्तान को अपने चंगुल में कर रखा था, वो हिंदुस्तान छोड़ करके जा चुका है। अल्लामा फजल हक खैराबादी दीन के भी रहनुमा थे, सियासत के भी रहनुमा थे, दीनी भी मुक्तदा थे, दुनियावी भी पेशवा थे। 1861 में उनका इंतकाल हुआ, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने हिंदुस्तानी मुसलमानों के ऊपर करम फरमाया, हिंदुस्तानियों के ऊपर रहम फरमाया। अल्लामा फजल हक खैराबादी सन 1861 में दुनिया से जाते हैं और उनके जानशीन के तौर पर सन 1856 में बरेली में रब्बे कदीर इमाम अहमद रजा को पैदा फरमा देता है। चुनांचे सन 1856 14 जून को बरेली में अल्लामा नकी अली खां रहमतुल्लाह ताला अलैह के घर अल्लामा इमाम अहमद रजा पैदा हुए। उनके वालिद अल्लामा नकी अली खां, बहुत से लोग कहते हैं आला हजरत ही सिर्फ इल्म फजल वाले थे, मगर मैं आपकी मालूमात के लिए अर्ज कर दूं, आला हजरत के वालिद गिरामी अल्लामा नकी अली खां खुद इतने बड़े आलिम थे, इतने बड़े आलिम थे कि हिंदुस्तान में सिर्फ 2 ही ऐसे आलिम थे कि जिनके इल्म का सिक्के राजुल वक्त की तरह चलता था। एक बदायूं में अल्लामा अब्दुल कादिर बदायूनी थे और दूसरे अल्लामा नकी अली खां बरेलवी थे। तारीख उठा करके आप देखिए, सूरह अलम नशरा जो 3 सतर की सूरा है, इस सूरत की तफसीर अल्लामा नकी अली खां ने जब लिखनी शुरू किया तो 500 सफहात पर सिर्फ एक सूरत की उन्होंने तफसीर तहरीर फरमाई। वो इतने बड़े आलिम थे। अल्लामा नकी अली खां के वालिद आला हजरत के दादा अल्लामा रजा अली खां साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह, जिनका लक़ब उस जमाने में इमामुल उलमा था, ये इतने बड़े अल्लाह वाले थे, ऐसे पाए के बुजुर्ग थे, साहिब कश्फ करामत बुजुर्ग थे। अंग्रेजों के खिलाफ
हिंदुस्तानियों के साथ लड़ने वालों में और बुंदेलखंड के लोगों की क़यादत, रुहेलखंड के लोगों की क़यादत करने वाले इमामुल उलमा अल्लामा रज़ा अली खान रहमतुल्लाह ताला अलैह थे। तारीख में लिखा हुआ है कि एक रोज जिस मस्जिद में अल्लामा रज़ा अली साहब नमाज पढ़ते थे, अंग्रेज के सिपाही घुस गए कि यहाँ कोई बैठा तो नहीं है कि जो हम लोगों के खिलाफ कोई साजिश कर रहा हो। अल्लामा रज़ा अली साहब फजर की नमाज पढ़ करके उसी मस्जिद में बैठे थे। अंग्रेज सिपाही वहां घुसे, इधर उधर देखा और देख करके वापस बाहर चले आए और अल्लामा रज़ा अली वही मस्जिद में बैठे थे मगर उनको नजर नहीं आए। ये साहिबे कश्फ करामत बुजुर्ग की ये शान थी। उसी मस्जिद में बैठे रहे मगर उन जालिमों को आप नजर ना आए। अल्लामा रज़ा अली रहमतुल्लाह ताला अलैह के वालिद गिरामी आला हजरत के दादा नहीं बल्कि परदादा, उनका नाम था हाफिज काजिम अली साहब। उनके वालिद गिरामी उनका नाम था मौलाना मोहम्मद आजम साहब। आला हजरत के परदादा मौलाना काजिम अली कहते हैं कि मेरे वालिद मौलाना मोहम्मद आजम साहब दुनिया तर्क करके अल्लाह अल्लाह में लग चुके थे, फिक्र इलाही में लगे रहते थे और उन्होंने अब घर पे आना जाना भी छोड़ दिया था। फुला मोहल्ले में बरेली के वो रहते थे, हफ्ते में एक दिन मैं उनकी मुलाकात के लिए जाता था। चुनांचे ठंडक का मौसम था, मैं घर से निकला, सोचा कि लाओ एक शानदार शाल है उसे अपने जिस्म पर डाल लूं ताकि ठंडक से बच जाऊं। जब मैं अपने वालिद गिरामी हाफिज काजिम अली साहब फरमाते हैं मैं अपने वालिद गिरामी मोहम्मद आजम साहब के पास पहुंचा तो मैंने देखा कि अलाव जल रहा है, सामने आग रखी हुई है, आग के सामने बैठे हैं, कड़ाके की ठंडक है मगर जिस्म पर जो कपड़ा था वो ठंडक वाला नहीं था, वो गर्मी वाला था, बहुत हल्का कपड़ा था। फरमाते हैं मैंने सोचा कि लाओ ये शाल मैं अपने वालिद को उड़ा दूं। ये हाफिज काजिम अली साहब फरमाते हैं मैंने अपने वालिद मौलाना मोहम्मद आजम साहब को वो शाल उड़ा दी, मैंने उन्हें उड़ा दिया। थोड़ी देर के बाद मैंने क्या देखा कि शाल को अपने जिस्म से उतारा और आग में डाल दिया। ये किसका वाकया है? जनाब मोहम्मद आजम साहब का। और कौन बयान कर रहे हैं? मौलाना हाफिज काजिम अली बयान कर रहे हैं, आला हजरत के परदादा बयान कर रहे हैं कि मैंने अपने वालिद गिरामी को वो शाल दी, उनको उड़ाया और थोड़ी देर के बाद उन्होंने उठा करके आग में डाल दिया और वो शाल उसके अंदर जलने लगी। मैंने दिल में सोचा काश किसी फकीर को दे दिया होता, किसी मुस्तहिक को दे दिया होता तो ये अच्छी शाल जलने से बच जाती। अब्बा जी ने ये क्या किया कि इसको आग में डाल करके जला दिया। ये अभी अपने दिल में सोच रहे हैं। हाफिज काजिम साहब फरमाते हैं मेरे वालिद मोहम्मद आजम साहब ने एक टुकड़ा पकड़ा, एक कोना पकड़ा उस शाल का जो जल रही थी और खींच करके बाहर कर लिया। अब जो मैंने देखा तो अजब हालत थी, वो चादर जो कुछ जल चुकी थी, जब मेरे वालिद ने उसको निकाल करके बाहर किया तो मुझसे कहा ले जा, यहाँ पर दिल का धुकुर पुकुर नहीं चलता है, ले जा इसको। फरमाते हैं मेरे वालिद ने आग से जो वो चादर निकाली तो जैसे पहले साफ सुथरी थी और जली हुई नहीं थी। मैंने देखा कि वो आग सलामत हो, वो शाल सलामती के साथ बाहर निकल आई और जो टुकड़े जले हुए थे वो सब खुद ब खुद ठीक हो गए। ये कौन है? ये आला हजरत के परदादा की बात मैं करता हूँ जिनका नाम मोहम्मद आजम था। उनके वालिद जिनका नाम सईदुल्लाह खान था, सादत यार खान था, यही रुहेलखंड के सबसे बड़े कमांडर इन चीफ थे और उनके वालिद उनका नाम सईदुल्लाह खान था। ये अफगानिस्तान से लाहौर आए और लाहौर से बरेली आए। लाहौर में उस जमाने में एक शीश महल था, जागीर में उस जमाने की हुकूमत ने इन्हीं को वो जागीर के तौर पर महल अता किया गया था। कई सौ बिगहे जागीर के तौर पर आला हजरत के परदादा को मिला हुआ था। आप तारीख पढ़िए तो आपको मालूम होगा। उनके सबू जद्दे आला जिनका नाम सईदुल्लाह खान, उनके बाद सादत यार खान, अब उनके बाद में जब आए मोहम्मद आजम साहब तो यही वो शख्स हैं जिनके बारे में तारीख में लिखा हुआ है कि इन्होंने तलवार को छोड़ दिया, अब दुनिया की तरफ से तवज्जो को हटा लिया, खुदा की तरफ मुतवज्जे हो गए। फिर इनके बेटे आए जनाब हाफिज काजिम साहब, उनको भी अल्लाह ने अजब शान अता फरमाई। फिर उनके बेटे अल्लामा रजा अली साहब, उनको भी अल्लाह ने अजब शान अता फरमाई। अल्लामा रजा अली साहब के बेटे अल्लामा नकी अली साहब, अल्लाह ने उन्हें भी बहुत बड़ा आलिम किया।
और अल्लामा नकी अली खां के बेटे आला हजरत इमाम अहमद रजा फाजिल बरेलवी, उनके बेटे अल्लामा हुज्जतुल इस्लाम, उनके दूसरे शहजादे अल्लामा मुस्तफ़ा रजा मुफ्ती आजम हिंद, और फिर इन दोनों के लख्ते जिगर मुफस्सिर आजम अल्लामा इब्राहिम रजा, और फिर उनके जानशीन अल्लामा अख्तर रजा ताजुशरिया, और इस वक्त उनके जानशीन कायदे अहले सुन्नत अल्लामा असद रजा। ये तकरीबन 10 पुश्ते हैं जिन्होंने हिंदुस्तान का वकार पूरी दुनिया में बुलंद कर रखा है। मैंने ये तारीख इसलिए बयान कर दी ताकि आप इसे जहन में महफूज रखें। 12 सफर को मुजाहिद आज़ादी अल्लामा फजल हक खैराबादी का इंतकाल हुआ। 25 सफर को आला हजरत का इंतकाल हुआ, और आज की जो तारीख चल रही है 28 सफर, आज अरबी की 28 तारीख हो गई, शनिचर को 29 तारीख होगी। चांद देखने का एहतमाम कीजिएगा। माह रबीउल अव्वल शरीफ का चांद निकलने वाला है, जिसके सदक़े में अल्लाह ने सबको चांदनी अता की है, वो महीना आने वाला है। 12 सफर को मुजाहिद आज़ादी अल्लामा फजल हक खैराबादी, 25 सफर को इमाम अहमद रजा, और 28 सफर आज की जो तारीख है, इस तारीख में हिंदुस्तान का वो बतले जलील मर्द मैदान जिसे हम और आप आलिफे रब्बानी, कुतुबे लासानी, इमाम रब्बानी, मुजद्दिद अल्फसानी अल्लामा शेख अहमद फारूकी सरहिंदी के नाम से जानते हैं, जिनका मज़ार पंजाब सरहिंद शरीफ में है। अकबर के ज़माने में ये मुजद्दिद अल्फसानी थे कि जिन्होंने हिंदुस्तानी मुसलमानों की क़यादत की, इनकी रहनुमाई का फरीज़ा अंजाम दिया, और रब्बे कदीर ने इन्हें ये वो जुर्अत और हिम्मत अता फरमाई थी कि जब बातिल इनके सामने आता और कहता, हे मौलाना सरेंडर हो जाओ, क्यों तुम इस तरह की बात करते हो, क्यों तुम इस तरह की बोलियां बोल रहे हो, तो आप अपनी ज़बान हाल से क्या फरमाते, मर्द हक बातिल से हरगिज खौफ खा सकता नहीं, सर कटा सकता है लेकिन सर झुका सकता नहीं। ये 3 अहम शख्सियतें हिंदुस्तान की इसी महीने में दुनिया से तशरीफ ले गई हैं। इन तीनों शख्सियतों का नाम याद रखिएगा। अल्लामा फजल हक खैराबादी मुजाहिद आज़ादी, इमाम रब्बानी मुजद्दिद अल्फसानी फारूकी सरहिंदी पंजाब, और 25 सफर को वो मेरा रजा सुभान अल्लाह, जिसने 1000 किताब लिखकर 1000 किताब लिखकर हिंदुस्तानियों का सर फख्र से ऐसा ऊंचा किया कि अरब में जाइए, अजम में जाइए, यूरोप में जाइए, अफ्रीका में जाइए, बर्रे आज़म एशिया में जाइए, अमेरिका में जाइए, दुनिया के जिस खित्ते में जाइए, अगर हिंदुस्तान के सुन्नी की हैसियत से आप जाने जाते हैं तो आपकी पहचान शहर बरेली सी होगी, और कहा जाएगा ये कौन है, ये बरेलवी है। खड़े होकर के अगर आप मदीना शरीफ में सलाम पढ़ें तो लोग कहेंगे कि ये हिंदुस्तान का बरेलवी है। बरेली को इमाम अहमद रजा ने वो मकाम अता फरमाया कि आज पूरी दुनिया के लोग बरेली में पहुंच करके इमाम अहमद रजा की बारगाह में मोहब्बतों की नज़र पेश करते हैं। आपको मालूम है उन्होंने क्या क्या कारनामे अंजाम दिए? 1000 किताब, और एक सब्जेक्ट पर नहीं, उस जमाने में तो लोगों ने कहा था 55 सब्जेक्ट, 55 सब्जेक्ट पर उनकी किताबें मौजूद हैं, उनकी किताबें मौजूद हैं। और अब तहकीक करने वाले जब तहकीक कर रहे हैं, स्कॉलर्स यूनिवर्सिटीज में जब उन पर रिसर्च कर रहे हैं, तो वो कह रहे हैं कि इमाम अहमद रजा सिर्फ 55 उलूम और सब्जेक्ट के माहिर नहीं थे, तकरीबन 100 से ज्यादा उलूम व फनून पर अल्लाह ने उन्हें महारत अता फरमाई थी। 1-2 इल्म नहीं वो जानते थे, 100 से ज्यादा इल्म वो जानते थे। उठाइए तनवीरुल इस्लाम में जाकर के फतावा रज़विया, उनकी एक किताब है जो 30 जिल्दों में है। फतावा रज़विया वो किताब है जो पूरी दुनिया के अंदर सिक्के राजुल वक्त की तरह चलती है। आपने कुरान पर भी काम किया, आपने हदीस पर भी काम किया, आपने फिक़्ह पर भी काम किया, आपने मंतिक पर भी काम किया, आपने फलसफे पर भी काम किया, आपने फिजिक्स पर भी काम किया, आपने रियाजी पर भी काम किया, आपने साइंस के मुख्तलिफ उलूम व फनून पर काम किया। कौन सा ऐसा शोबा है जिस पर इमाम अहमद रजा की किताबें न मौजूद हो? इसीलिए तो उन्होंने कहा है मुल्के सुखन की शाही तुमको रजा मुसल्लम के सिमत आ गए हो, सिक्के बिठा दिए हैं। इसमें हो सकता है फिजिक्स के कुछ स्टूडेंट बैठे हों, मैं उनसे पूछना चाहता हूं, बताइए पानी का कोई रंग होता है कि नहीं होता?
पानी, वाटर जिसको बोलते हैं भाई, इसका कोई रंग है कि नहीं है? आप फिजिक्स के स्टूडेंट से जाकर के पूछिएगा तो कहेगा वाटर इज कलरलेस, इसका कोई रंग नहीं होता, पानी का कोई रंग नहीं है। ये फिजिक्स के लोग कहते हैं, साइंस कहती है पानी का कोई रंग नहीं है। आप किताब में जाकर के पढ़ लीजिएगा, साइंस का फिजिक्स पढ़ने वाला कोई बच्चा यहाँ होगा, उससे पूछ लीजिएगा। किताबों में लिखा जाता है कि पानी का कोई कलर नहीं होता, पानी का कोई रंग नहीं होता। आला हजरत ने जब फिजिक्स की ये बात पढ़ी तो मुस्कुरा उठे, उनकी हिमाकत पर हंसने लगे। फरमाते हैं, ऐ फिजिक्स वालों, ऐ साइंसदानों, तुम्हारा वसूल तो तुम्हारे ही वसूल से टकरा रहा है, इसलिए कि तुम एक जगह लिख चुके हो कि जो चीज कलरलेस होगी वो नजर नहीं आ सकती है, वो देखी नहीं जा सकती है। देखी वही चीज जाती है जिसका रंग होता है, जिसका रंग नहीं उसको देखा नहीं जा सकता, बल्कि रंग ही नजर आता है। ये साइंस की बातें हैं, जो तलबा साइंस पढ़ते हैं उनसे पूछिए जाकर। नजर आने वाली चीज के लिए जरूरी है कि उसका कोई रंग हो, जो चीज बेरंग होगी वो नजर नहीं आ सकती है। ये साइंस ही कहती है, फिजिक्स वाले ही कहते हैं कि रंग ही नजर आता है, रंग ना हो तो चीज नजर नहीं आ सकती। आला हजरत फरमाते हैं, एक जगह तुम कह रहे हो कि जिसका कोई रंग ना हो वो नजर नहीं आ सकता, और पानी के बारे में कहते हो इसका कोई रंग नहीं है। अगर इसका कोई रंग नहीं है तो तुम्हारे उस ज़ाब्ते के मुताबिक इसको भी नहीं नजर आना चाहिए, मगर हर शख्स पानी देख रहा है, हर शख्स पानी इस्तेमाल कर रहा है। तुम कहते हो जिसका कोई रंग नहीं उसको देखा नहीं जा सकता, तो और पानी का कोई रंग नहीं है तुम्हारे कहने के एतबार से, तो इसको भी नहीं दिखना चाहिए, मगर सब देखते हैं। इसका मतलब है या तो तुम्हारी वो बात गलत है या तो ये गलत है, या तो तुम्हारा वो ज़ाब्ता सही नहीं है या तो ये ज़ाब्ता सही नहीं है। फिर आगे फरमाते हैं, सन ऐसा नहीं है कि पानी का कोई रंग ना हो, पानी का रंग है, ये बेरंग नहीं है। अब है तो कौन सा रंग है? अब इमाम अहमद रजा उस पर साइंसदानों की बातें पेश कर रहे हैं। फला साइंसदान ने कहा है इसका रंग सफेद है, और सिर्फ इस कहने पर उन्होंने इक्तफा नहीं की, बल्कि फरमाया उसने दलील भी दी है। जो कहता है पानी का रंग सफेद है वो दलील देता है, दलील में वो क्या कहता है, आला हजरत उसकी दलील को कोट करते हैं और फरमाते हैं जो साइंसदान ये कहता है कि पानी का रंग सफेद होता है, वो दलील के तौर पर पेश करता है कि पानी जब जम जाता है, बर्फ बन जाता है, तो कैसा नजर आता है, काला की लाल, पीला की नीला। तो जाहिर सी बात है आप कहेंगे कि वो तो सफेद नजर आता है। आप फ्रिज में पानी ले जा करके रख दीजिए, थोड़ी देर के बाद पानी जम जाएगा तो कैसा नजर आता है, सफेद नजर आता है। बर्फबारी होती है, वो पानी है जो टुकड़े टुकड़े हो गया, अब वो जम करके नीचे गिर रहा है, तो कैसा नजर आता है, सफेद नजर आता है। एक साइंसदान कहता है पानी का रंग सफेद है इसलिए कि पानी जब जम जाता है तो सफेद नजर आता है, इसलिए पानी का रंग सफेद है। आला हजरत मजाक उड़ाते हुए फरमाते हैं, वाह जनाब आपकी दलील कितनी जोरदार है। अगर इसको तस्लीम कर लिया जाए कि पानी जम जाने के बाद सफेद नजर आता है, तो इसलिए उसका पानी, उस पानी का रंग भी सफेद है। अगर ये बात तस्लीम कर ली जाए तब तो मानना पड़ेगा कि खून का रंग लाल नहीं होता है बल्कि काला होता है। इसलिए खून जब जिस्म से निकलता है तो लाल होता है, लेकिन जब जम जाता है तो काले रंग पर हो जाता है। तो क्या आप कहेंगे कि जम गया रंग काला हो गया तो खून का रंग भी काला है? कोई इसको तस्लीम करेगा? इसलिए आपकी ये दलील मजबूत दलील नहीं है कि जम जाने के बाद अगर सफेद नजर आए तो फिर उसका असली रंग भी सफेद हो। हम इसको नहीं तस्लीम करते, वरना खून का रंग भी काला मानना पड़ेगा, इसलिए कि जमने के बाद उसका भी रंग काला हो जाता है। हालांकि कोई डॉक्टर नहीं कहता कि खून काले रंग का होता है, बल्कि सब ये कहते हैं कि खून का असली रंग लाल होता है। बात मेरी समझ रहे कि नहीं समझ रहे हैं? बात गाढ़ी तो नहीं हो रही है। एक साहब ने कहा पानी का रंग सफेद, का क्या दलील? कहा इसलिए कि पेशाब भी तो पानी ही होता है, पेशाब भी तो पानी होता है, और उसमें जब झाग बनती है तो वो झाग पेशाब की कैसी नजर आती है? झाग जो पेशाब की बनती है वो सफेद नजर आती है। तो उस साइंसदान ने कहा क्योंकि पेशाब की झाग सफेद नजर आती है, इसलिए पेशाब जो पानी है उसका रंग भी सफेद होना चाहिए। आला हजरत फरमाते हैं
जाकर के डॉक्टरों से पूछ लीजिए, हकीमों से मालूम कर लीजिए, अगर किसी को सफेद रंग का पेशाब आने लगे, उसके अंदर पीलापन ना हो, डॉक्टर कहेगा बीमारी है, डॉक्टर कहेगा बीमारी है। खाली सफेद रंग का पेशाब आना बीमारी की अलामत है। आला हजरत फरमाते हैं अगर झाग सफेद हो गई तो इसका मतलब ये नहीं है कि पेशाब का असली रंग भी सफेद है, इसलिए कि पेशाब का सफेद आना ये बीमारी की अलामत है। पेशाब कुछ न कुछ पीलेपन पर होता है, अगर बिल्कुल सफेद है तो इसका मतलब है कि आदमी बीमार है। लिहाजा आप ये न कहें कि झाग सफेद है तो पेशाब का रंग भी सफेद है, पेशाब पानी है तो पानी का रंग सफेद है। मैं नहीं मानता, ये इमाम अहमद रजा ने अपनी किताब में नकल किया है। गोया इमाम अहमद रजा फिजिक्स के भी माहिर है, साइंस के भी माहिर है, तबाबत के भी माहिर है, डॉक्टरी का उसूल भी जानते हैं। बीमारी जब होती है पेशाब किस रंग का होता है, आदमी मरीज नहीं होता है तो पेशाब किस रंग का होता है, इसकी भी वाकिफियत इमाम अहमद रजा को है। वो सिर्फ एक मौलवी नहीं थे बल्कि अल्हम्दुलिल्लाह वो बेशुमार इल्मो फजल का कोहे नूर थे जिसको हिंदुस्तानियों को अल्लाह ने अता फरमाया है। तो फिर पानी का रंग क्या है जरा बताइएगा। अब इसको यहीं पर छोड़ देता हूं, अब जरा दीन की तरफ आ जाइए। मेरी नजर में आज तक कोई ऐसी किताब नहीं गुजरी है कि एक टॉपिक पर, एक मौजू पर दलील देने वाले ने जब हदीस से दलील देनी शुरू की हो तो एक दो दलील नहीं, 150-200 दलील नहीं, 300 हदीसें एक टॉपिक पर पेश कर दी हो। ये कमाल सिर्फ इमाम अहमद रजा का है। कुछ लोगों ने रसूल पाक पर जो दुरूद पढ़ा जाता उस पर एतराज किया, जिसको हम और आप दुरूद ताज कहते हैं। इस दुरूद ताज में एक कलमा आया हुआ है, दाफिउल बला, दाफिउल बला, मुसीबतों के टालने वाले। बदमज़हबों ने इस पर एतराज किया कि मुसीबतों को टालना सिर्फ खुदा का काम है, नबी कैसे मुसीबत टाल सकते हैं, नबी दाफिउल बला नहीं है। ये एतराज किया दुरूद ताज पर कुछ लोगों ने, और ये वही लोग हैं जो खड़े होकर सलाम पढ़ने को बिदअत नाजायज कहते हैं, या रसूलुल्लाह कहने को नाजायज कहते हैं। उन्हीं लोगों ने ये एतराज उठाया। ये एतराज जब आला हजरत की बारगाह में पहुंचा तो आपने दलील देते हुए फरमाया, बेशक अल्लाह ने मेरे मुस्तफ़ा को दाफिउल बला बना करके भेजा है, बेशक वो मुसीबतें टालते हैं, वो दाफिउल बला हैं। और इस एक मौजू पर आला हजरत ने 300 हदीसें पेश करके ये साबित कर दिया कि बेशक रब्बे कदीर ने मुस्तफ़ा जान रहमत को मुसीबतों को टालने वाला बनाया है, आप दाफिउल बला हैं। 300 हदीसें एक टॉपिक पर जो पेश कर दे दुनिया उसको इमाम अहमद रजा के नाम से जानती है। उलमा बैठे, आप इनसे जाकर के पूछिए। आला हजरत ने अपनी किताबों में 4000 हदीसें दलील के तौर पर पेश की। वो इतने बड़े मुहद्दिस थे, 4000 हदीसें पेश की आपने, ऐसे मुहद्दिस थे वो। और फिर उसमें जो इल्म दर इल्म, इल्म दर इल्म जो शाखें निकली हैं, उस पर जो इमाम अहमद रजा ने कलाम किया है, ये तो उन्हीं का हिस्सा है। और जब रसूल पाक की अजमत की बात आई तो एक ग्रुप कहता था, नबी तो मरकर मिट्टी में मिल गए, उनसे अब तुम क्या मांगते हो, वो तुम्हें कुछ नहीं दे सकते हैं, उनको तो पीठ पीछे की खबर नहीं है। ये मौलवियों ने अपनी किताबों में लिखा। जब मौलवी ने कहा कि नबी तो गांव के चौधरी की तरह होते हैं, उनकी इतनी ही ताज़ीम करो जितनी गांव के चौधरी की करते हो, उनकी इतनी ही ताज़ीम करो जितनी अपने बड़े भाई की करते हो। नबी की अजमत को घटाने के लिए जब किताब लिखी गई और इस तरह की बातें अपनी किताब में लिखा लिखने वालों ने, और लिखा कि नबी तो गांव के चौधरी की तरह है, उनकी इतनी ही ताज़ीम करो जितनी कि अपने बड़े भाई की करते हो, तो उसके जवाब में आला हजरत ने फरमाया कि तू गांव का चौधरी समझता है, बड़ा भाई मानता है। सुन, मेरे नबी की शान क्या है, अल्लाह की सरताबा कदम शान है ये, इंसान ही इंसान, वो इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। जब उधर से मौलवियों ने लिखा कि नबी कुछ नहीं दे सकते हैं, अब उनसे कुछ मत मांगो, क्या रिश्ता उनसे रह गया है, अब तो वो जमीन के नीचे चले गए, अब तुम्हें कुछ नहीं दे सकते। आला हजरत ने ललकार करके कहा, कौन देता है,
देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। जब उस मौलवी ने लिखा कि नबी मरकर मिट्टी में मिल गए, इमाम अहमद रजा ने ललकार करके कहा, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छिप जाने वाले। जब कहने वाले ने कहा कि नबी को तुम या रसूल अल्लाह कह करके मत पुकारो, इमाम अहमद रजा ने पैगाम दिया, गैज़ में जल जाएं बेदीनों के दिल, या रसूल अल्लाह की कसरत कीजिए। नबी की अजमत को घटाने की जब तहरीक चली, इमाम अहमद रजा ने किताबों के जरिया उम्मते मुस्लिमा की रहनुमाई फरमाई। आज तक उनकी किसी किताब का जवाब बातिल ताकतें न दे सकी, और मेरा विजदान कहता है कि क़यामत तक नहीं दे पाएंगी। इमाम अहमद रजा ने 1000 किताब लिखकर हमारे और आपके ईमान की हिफाजत फरमाई। 1000 किताब लिख करके, और 30 जिल्दों में जो फतावा रज़विया का एडिशन इस वक्त मार्केट में दस्तयाब है, वो इल्म का एक समंदर है, एक समंदर है इल्म का। आपसे मैं चलते चलते अर्ज कर रहा हूं, आप 24 घंटे में 15 घंटे मोबाइल पढ़ते रहिए, जिंदगी भर डीएम नहीं बन पाइएगा, जिंदगी भर एसपी नहीं बन पाइएगा, जिंदगी भर उस मोबाइल को पढ़ करके और उसको देख करके आप चपरासी भी नहीं बन पाइएगा। आप जो अपना कीमती वक्त जाय करते हैं ना, इसका भी मुहासबा होगा, इसका भी हिसाब देना पड़ेगा। आप समझते हैं कि 6 घंटे मोबाइल देखो, रात में सोते सोते मोबाइल देखो और देखते देखते सो जाओ, उससे आपको कामयाबी मिल जाएगी। और आप कहते हैं कि हमारे साथ ऐसा हो रहा वैसा हो रहा, कुछ नहीं। आपने अपने सिराते मुस्तकीम को आपने छोड़ दिया है, आपने सही रविश को छोड़ दिया है, इसलिए ये दिन आपको देखने पड़ रहे हैं। अगर आप चाहते हैं अजमते रफ्ता वापस आए, आपका ईमान सलामत रहे, रब्बे कदीर आपको बुलंदियां अता फरमाए, तो बुजुर्गों के नक्शे कदम पर चलिए, इंशाअल्लाह यहाँ भी इज्जत मिलेगी और वहां भी इज्जत मिलेगी। हम इन बुजुर्गों का उर्स क्यों करते हैं, ये उर्स आला हजरत क्यों मनाते हैं? इसलिए कि आदमी जिसकी खाता है उसी की, तो हम नबी और नबी के गुलामों की खाते हैं तो उनकी हम गाते हैं। अल्लाह का करम है कि हम अपने बुजुर्गों के गद्दार नहीं हैं, बल्कि उनके वफा। हाँ, आदमी जिस प्लेट में खाए उसमें सुराख न करे, जो सुराख करे वो गद्दार होता है, और जो सुराख न करे वो वफादार होता है। खुदा का शुक्र है हम अपने बुजुर्गों के गद्दार नहीं हैं, बल्कि उनके वफादार हैं। अहले सुन्नत व जमात जैसे ज़माने में मसलक आला हजरत कहा जाता है, ये दीन की हिफाजत का अजीम किला है। इसी किले में रहिएगा, इससे बाहर ना जाइएगा। इस वक्त आंधी चल रही है और आंधी उड़ा करके आपको किधर ले जाए कुछ पता नहीं। आंधी बहुत तेज चल रही है, बदअकीदगी की, राफिजियत की, शीइयत की, खारिजियत की, कादियानियत की, नजदियत की, वहाबियत और देवबंदियत की बहुत तेज आंधी चल रही है। इस आंधी से अगर आप अपनी सेफ्टी चाहते हैं तो एक अजीम किला जिसे मसलके आला हजरत कहा जाता है, उसी किले में रहिए, इंशाअल्लाह आपके ईमान की हिफाजत होती रहेगी। अपने बुजुर्गों की बातें याद रखिए, किताब पढ़िए, किताब पढ़िए। वर्कशॉप पढ़ने से आप कुछ भी नहीं बन सकते हैं, मोबाइल 24 घंटा देखने से आप कुछ भी नहीं बन पाएंगे। हाँ, मैं भूल गया, लाखैरा बन जाएंगे, कुछ भी नहीं बन पाएंगे, नहीं बल्कि लाखैरा बन जाएंगे, आवारा बन जाएंगे, वक्त ज़ाय करने वाला बन जाएंगे। और अगर आप किताब पढ़ेंगे तो आपके अंदर संजीदगी आएगी, आप कुरान पढ़ेंगे तो आपको जिंदगी गुजारने का सलीका आएगा, अगर आप कुरान पढ़ेंगे तो आपको इंसानियत का हुनर आएगा, अगर आप कुरान पढ़ेंगे तो बंदों के हुकूक को अदा करने का जज्बा पैदा होगा, अगर आप कुरान पढ़ेंगे तो मुआशरे के अंदर कैसे आप करामत बनेंगे, मुफीद कैसे होंगे, दुनिया को बेनिफिट कैसे पहुंचा सकते हैं। आप कुरान पढ़ेंगे तो ये सारे हुनर आपको मालूम हो जाएंगे। जब कुरान पढ़ेंगे तो आपको जिंदगी गुजारने का मुकम्मल तरीका मालूम हो जाएगा। वो जमाने में मुअज़्ज़ज़ थे मुसलमान होकर, आज हम खार हुए तारीके कुरान होकर। इसलिए कुरान पढ़िए, हदीस पढ़िए, इस्लामी किताबें पढ़िए, तारीख पढ़िए,
अपने वक्त को जाय मत कीजिए। होटल पर बैठकर, पुलिया पर बैठकर और ब्रिज पर बैठकर आप अपने कीमती वक्त को जाय न करें। इस तरह से वक्त जाय करके आप बुलंदी नहीं हासिल कर सकते हैं। मुश्किलें बर्दाश्त करने के बाद आदमी बुलंदियां पाता है। आसान नहीं है कि आदमी बुलंदियां ऐसे ही सोए सोए हासिल कर ले। मैं अपने अजीज तलबा से गुजारिश करूंगा, आला हजरत को पढ़िए। आप में जो कॉलेज में पढ़ते हैं, जो पढ़ चुके हैं, उनसे भी गुजारिश है कि आप आला हजरत को अगर पढ़ सकते हो तो पढ़िए। किताबें उनकी घर में रखिए। उर्दू, अरबी, इंग्लिश में किताबें, हिंदी में किताबें दस्तयाब हैं। आप उन्हें पढ़िए, तोहफे में दूसरों को दीजिए। मज़ार पे जा करके 1,000 की 10 चादर मत चढ़ाइए, एक चादर चढ़ा दीजिए। बकिया किताबें खरीद करके उलमा के दरमियान, अवाम के दरमियान तकसीम कर दीजिए कि जिसका उर्स हो रहा है, या अल्लाह इस किताब का सवाब उसे अता फरमा। ईसाले सवाब की नियत से किताबें आप कौम में तकसीम कीजिए। इल्म फैलाइए। इल्म की रोशनी से बहुत सारी तारीकियां दूर हो जाती हैं, गंदगी दूर की जाती है पानी के जरिया, और दिल की गंदगी को दूर किया जाता है इल्म के जरिया। मैंने सुना यहाँ हजरत रोशन बाबा के नाम से एक इदारा कायम किया गया है और इसमें इस वक्त तकरीबन 75 बच्चे सिर्फ कुरान शरीफ के हिफ्ज में लगे हुए हैं। तो मुझे एक बात याद आ गई, वही बात कह करके मैं रुखसत हो जाऊंगा। मैंने सुना है कि दुनिया के अंदर एक मुल्क ऐसा है कि जब वो लोग एहतजाज करते हैं, जब कोई वो एजिटेशन करते हैं, अपनी बात मनवानी उनको होती है, जब हुकूमत के सामने वो स्ट्राइक करें, एहतजाज करें, मुजाहरा करें, तो उनके एहतजाज का अंदाज़ अलग है। मैंने पढ़ा कि उस मुल्क का क्या तरीक़ा है, वहाँ की पब्लिक और वहाँ के अवाम क्या करते हैं कि जिस फैक्ट्री में जो माल तैयार होता है और वो माल गवर्नमेंट ख़रीदती है, तो फैक्ट्री के मालिक सब मिल करके ये तय कर लेते हैं हमको हुकूमत से फला काम करवाना है, मुतालबा उनसे मंजूर करवाना है, गवर्नमेंट से हमको फला चीज़ मंजूर करानी है। तो कहा किया क्या जाए, कहा एहतजाज किया जाए, मुजाहरा किया जाए। तो मुजाहरा का तरीक़ा क्या है, तो वो कंपनी के मालिक कहते हैं कि अगर आप रोज़ आना मिसाल के तौर पर 50 पीस माल तैयार करके गवर्नमेंट को देते हैं, तो जिस रोज़ आपको एहतजाज करना है उस रोज़ 500 माल तैयार करके गवर्नमेंट के पास भेज दीजिए और सब लोग यही कीजिए, ताकि गवर्नमेंट खरीदने से आजिज हो जाए और फिर वो परेशान हो करके हमारी बात मान ले। तो उस कौम के एहतजाज का ये तरीका है कि जो माल गवर्नमेंट से लेन देन का होता है, अगर रोजाना कंपनी में 50 पीस तैयार करते हैं, तो बात मनवाने का तरीका यह है कि उस दिन वो 500 माल तैयार करवाते हैं, यानी ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग का काम शुरू कर देते हैं ताकि ये गवर्नमेंट के लिए दर्द सर बन जाए। ज्यादा माल तैयार करवाते हैं और बहुत सारे मुल्क क्या करते हैं, उस दिन काम बंद कर देते हैं, ठप, आज कुछ नहीं करेंगे। तो उनका भी एक तरीका है, इनका भी एक तरीका है गवर्नमेंट से अपनी बातें मंजूर कराने का। जब मैंने सुना कि ये इदारा कायम हुआ और आज उसमें 75 तलबा सिर्फ कुरान के हिफ्ज में लगे हुए हैं, तो मेरे जहन में वो बात आ गई जिसने कुछ दिन पहले कुरान की तौहीन करते हुए कुरान को जलाने का घिनौना काम अंजाम दे करके दुनिया के अंदर बदअमनी फैलानी चाहिए थी और अमन और शांति को गारत करना चाहा था, दुनिया के अंदर उसने फसाद बर्पा करना चाहा था। वो वाकया मुझे याद आ गया और फिर मैं सोचने लगा, अच्छा किया इन्होंने कि तुम जलाने का काम करो, हम पढ़ाने का काम करेंगे। तुम जला जला करके जल जाओगे, हम पढ़ा पढ़ा करके पूरे हिंदुस्तान को इल्म का नूर पैदा कर देंगे। अल्लाह ताला इस इदारे को सलामत रखे, तमाम इदारे अहले सुन्नत को सलामत रखे। पढ़ें, पढ़ें और पढ़ें, पढ़ें, किताब पढ़ें।
उलमा से कुर्ब में रहें, अपने आप को पाकीज़ा जिंदगी गुजारने के लिए पढ़ लिख करके तैयार रखें। इसलिए कि जिसको रब्बे कदीर इल्म अता कर देता है उसको जिंदगी गुजारने का हुनर भी अता कर देता है। रब ताला हम सबको आला हजरत की फैज़ो बरक़ात से माला माल फरमाए। आप किसी जगह रहिए, किसी पार्टी, किसी मुल्क, किसी जगह, किसी खानदान, किसी कबीला, किसी इदारे के फारिग हों, अगर आप सुन्नी हैं तो कभी इमाम अहमद रजा की मुखालफत का कीड़ा अपने दिलो दिमाग में मत पालिएगा। इमाम अहमद रजा का एहसान पूरी दुनिया पर है, पूरी दुनिया उनके इल्म से फायदा उठा रही है। 1000 किताबों के जरिया पूरी दुनिया में उनको पढ़ा जा रहा है, उन पर रिसर्च की जा रही है, बड़ी से बड़ी यूनिवर्सिटी में उन पर PhD की थीसिस तैयार की जा रही है। इसलिए उनको जब दुनिया पढ़ रही है तो आप भी पढ़िए। जब पढ़ेंगे तो आपका दिल नबी की मोहब्बत का मदीना बन जाएगा।